हेलो दोस्तों, डीजी बुक में आपका स्वागत है। यह कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और यूरोडोप का एक फेमस क्वेश्चन है जो बच्चों के लिए सरदर्द बना रहता है। इस क्वेश्चन को समझना ही इसे सॉल्व करने जैसा होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, 6 particles situated at the corners of a regular hexagon of side A move at a constant speed v। दैट मीन्स 6 पार्टिकल्स दिए हुए हैं और ये सभी एक हेक्सागन के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और ये सभी c कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू करते हैं। अभी मैंने डायरेक्शन की बात नहीं पढ़ी है, आगे देखते हैं। ईच पार्टिकल मेंटेन्स ए डायरेक्शन टुवार्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर। इसका मतलब है कि सभी पार्टिकल जो है एक डायरेक्शन को मेंटेन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिकल की तरफ। इसका मतलब है कि पार्टिकल ए हमेशा बी की तरफ जाना चाहेगा, बी हमेशा सी की तरफ जाना चाहेगा, सी हमेशा डी की तरफ जाना चाहेगा और ऐसे ही ये मोशन होते रहेगा। अभी देखिए, हम अब इस बात को ड्रा करने की कोशिश करते हैं डायग्राम में। तो ए का मोशन है बी की तरफ और बी का मोशन है सी की तरफ। तो ए जैसे ही थोड़ा सा एक लिटिल टाइम में थोड़ा सा मूवमेंट बी की तरफ करता है तो उसी सेम टाइम में बी का मूवमेंट सी की तरफ होगा, सी का मूवमेंट डी की तरफ होगा और इसी तरफ से सारे पार्टिकल्स का मूवमेंट अपने नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ होगा। तो अभी हेक्सागन जो है कुछ इस शेप में आपका आ जाएगा, कुछ अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगा इस तरह से। अभी फिर कुछ समय बाद हम देखें, एक लिटिल टाइम के बाद, एक छोटा सा समय के बाद, तो ए, अभी देखिए ए का जो मूवमेंट होगा वो अब इस रेड लाइन पे ना हो करके इस ब्लू लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि ए तो बी की तरफ, बी तो अभी यहाँ आ चुका है, ए यहाँ है, तो ए का मूवमेंट तो हमेशा बी की तरफ होना है। क्वेश्चन में लिखा है कि ईच पार्टिकल मेंटेन्स ए डायरेक्शन टुवार्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर। दैट मीन्स ए का डायरेक्शन हमेशा बी की तरफ रखना है। तो अभी ए जैसे ही थोड़ा सा आएगा बी की तरफ तो बी फिर थोड़ा सा ब्लू लाइन पर सी की तरफ चला जाएगा, सी भी ब्लू लाइन के ऊपर डी की तरफ चला जाएगा, डी थोड़ा सा ब्लू लाइन के ऊपर ई की तरफ जाएगा और इस तरह से सारे का मूवमेंट थोड़ा थोड़ा होने से अभी कुछ शेप हेक्सागन का इस तरह से आ जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये हेक्सागन धीरे धीरे सिकुड़कर छोटा होते जा रहा है। एक हेक्सागन के अंदर हेक्सागन, फिर उसके अंदर हेक्सागन, और ये श्रिंक होते होते इसी तरह से सेंटर पे आकर के सभी पार्टिकल्स एक साथ मीट कर जाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसे होगा। दैट मीन्स सारे पार्टिकल्स जो हैं, ए पार्टिकल ए की बात करें तो वे कुछ इस तरह से मोशन करते हुए सेंटर पे जाएंगे। पार्टिकल बी की बात करें हम तो कुछ इस तरह से मोशन करते हुए ये सेंटर पे जाएंगे। पार्टिकल सी की बात करें तो ये इस तरह से सेंटर पे जाएंगे। इसी तरह से सारे पार्टिकल इस तरह से फॉलो करते हुए इस रास्ता को सेंटर पर आकर के पहुँच जाएंगे और ये सारे पार्टिकल एक साथ ही सेंटर पे जाएंगे, क्योंकि सारे का मूवमेंट तो एक जैसा है और सारे एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन। तो मेरा क्वेश्चन में यही निकालना है कि कितने टाइम के बाद जो है ये सारे पार्टिकल्स जो हैं सेंटर पे मीट कर जाएंगे। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को जब हम समझ लिए हैं तो इसे बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब किसी एक पार्टिकल की बात हम करना चाहेंगे। सपोज करिए कि पार्टिकल ए की बात हम करें तो ये पार्टिकल ए अभी इस कंडीशन में यहाँ पर है और हमारा सेंटर है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से पाथ को फॉलो करते हुए सेंटर की तरफ बढ़ेगा और इसी तरह से सारे पार्टिकल्स भी इसी तरह से पाथ को फॉलो करते हुए सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। हम अभी सिर्फ एक पार्टिकल की बात करते हैं कि जितने टाइम में ए यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतना ही टाइम में सारे पार्टिकल भी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल ये ऐसे फॉलो करते हुए सेंटर पे आ जाएंगे और सारे मीट कर जाएंगे। तो अगर एक पार्टिकल का टाइम हम पता कर लें कि ये यहाँ से ऐसे आने में सेंटर में कितना टाइम लगेगा तो सारे उतने ही टाइम में सेंटर पे आ जाएंगे और सारे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं
ए इस पाथ को फॉलो करते हुए सेंटर पर आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ए हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अगर ज्योमेट्री आपका अच्छा होगा तो आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से ट्रायंगल बनाए हम, तो ये ट्रायंगल जो मेरा बना, ये ट्रायंगल कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल 120 डिग्री होता है हेक्सागोन के अंदर में, तो ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 और ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और ये मेरा साइड चूँकि ए दिया हुआ है, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ भी ए ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि मेरा ए का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए हो जाएगा। ये बात डिस्प्लेसमेंट तो मेरा आ गया। अभी हम टाइम निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी जो मेरा दिया हुआ है इस इंस्टेंट पर, वो इस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में है। बी यहाँ है, ए यहाँ है, तो इस डायरेक्शन में वो भी दिया हुआ है वी, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में पता है। तो जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी भी होना चाहिए, तभी हम टाइम निकाल पाएंगे। तो इस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी v है और ये एंगल है 60 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी का कंपोनेंट कह सकते हैं v cos 60 डिग्री। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करें तो मेरा वेलोसिटी v cos 60 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स v/2। अभी मेरा वेलोसिटी पता हो गया और डिस्प्लेसमेंट पता हो गया, तो जैसा टाइम हमको पता करना है और टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो इसमें हम वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ए बाई, और वेलोसिटी तो v/2 पता है हमको, v/2, और इसको सोल्व करें तो 2a/v। ये मेरा टाइम जो आएगा, इतना टाइम के बाद पार्टिकल्स ए जो है अपने इनिशियल पोजीशन से ये सेंटर पे आ जाएगा, और इतना ही टाइम में सारे पार्टिकल्स भी अपने अपने इनिशियल पोजीशन से सेंटर पर आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इतना ही टाइम के बाद जो है सारे पार्टिकल सेंटर पर आकर के मीट कर जाएंगे। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे और उसे हम समझाने का कोशिश करेंगे। अभी इसी क्वेश्चन को एक अनदर मेथड से हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय।